हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 कर रहे हैं, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज ये हमारा सेकंड वीडियो है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस देख चुके हैं, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को देख चुके हैं, बिजनेस ट्रेड, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों का कंपैरिजन भी देख चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग, आज देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसको हम लोग लाइवलीहुड के लिए करते हैं, मनी अर्न करने के पर्पस से करते हैं। तो बिजनेस, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन एम होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी गुड्स या सर्विस को या तो प्रोड्यूस करते हैं यानी खुद से बनाते हैं उसको, या फिर प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करने का मतलब परचेस करना, ठीक है, कहीं और से लेके आना। तो या तो हम लोग गुड्स या सर्विसेज को खुद से प्रोड्यूस करते हैं यानी इंडस्ट्री चलाते हैं, अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी गुड्स को बनाते हैं, या फिर कहीं से परचेस करके लाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस या प्रोक्योर किया जाता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। थर्ड पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को पहले तो प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्योर करके लाते हैं, और उसके बाद उस गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पहले तो बनाया जाता है या परचेस करके लाया जाता है, फिर उसको कस्टमर को सेल कर दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस में सेल करना ही क्या है, बिजनेस होता है। या इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई बुक है, कोई किताब है, और मैं उसको किसी को सेल कर देता हूं। सेकंड हैंड बुक, पुरानी किताब है, मैं उसको किसी को, अपने किसी फ्रेंड को सेल कर देता हूं, 50 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर लेता हूं। तो क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस में नहीं हो। लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पर बुक्स परचेस करके लाता हूं और उसको कस्टमर्स को सेल करता हूं और प्रॉफिट अर्न करता हूं, तो ये क्या होगा, तो ये मेरा बिजनेस होगा। यानी कि अगर कभी गलती से मैं किसी किताब को किसी फ्रेंड को बेच देता हूं तो वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा। यानी बिजनेस, किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस तभी कहेंगे जब वो रेगुलर बेसिस पर किया जाता हो। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर जब हम लोग किसी बिजनेस को करेंगे यानी सेल परचेस करेंगे, डीलिंग करेंगे, तभी जाकर उसको बिजनेस के कैटेगरी में रखा जाए। 5 नंबर पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव होता है। बिना प्रॉफिट कमाए लॉन्ग टर्म में बिजनेस को सरवाइव करना भी मुश्किल होगा, और बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि ठंड के टाइम में 1000 कंबल, ब्लैंकेट लाके नीडी लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो रेगुलर बेसिस में कर रहा है, डेली ठंड के टाइम में 15 दिन तक वो क्या कर रहा है, ब्लैंकेट कंबल बांट रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कहीं से प्रोक्योर करके भी ला रहा है, किसी को दे भी रहा है। ठीक है, डेली बेसिस में भी दे रहा है, मान लीजिए 15 दिन तक वो डेली बांट रहा है, लेकिन वो उसका बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट क्या है, मिसिंग है। कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है, प्रॉफिट अर्निंग मिसिंग है।
तो प्रॉफिट अर्न अगर आप नहीं करते हैं और कोई काम करते हैं तो वो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी सोशल वर्क के लिए आप वो काम कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस बोलने के लिए यानी बिजनेस होने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तभी जाके उस काम को आप क्या बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं। और ऐसे भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए भी प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कॉस्ट प्राइस में गुड्स को लाएंगे और कॉस्ट प्राइस में ही सेल करेंगे, ठीक है, यानी जितने में लाते हैं उतने में ही सेल कर देंगे, तो आप ज्यादा दिन तक बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल आप बिजनेस को सरवाइव कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा और वो आपका बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, रन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस में क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है तो वो एक प्लान बनाता है, एक बजट बनाता है, ठीक है, कि इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे गुड्स परचेज करके लाएंगे, ऐसे सेल करेंगे, इतना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप जो सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। आप जो सोचेंगे जरूरी नहीं है कि बिजनेस में वैसा ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशन को भी देखना पड़ता है, कंपटीशन को भी देखना पड़ता है। यानी कि बिजनेस में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, ठीक है। आप जितना प्रॉफिट एज्यूम करके चल रहे थे, जरूरी नहीं है कि उतना ही प्रॉफिट जितना आप चाहते थे या जितना आप प्लान बनाए थे, जितना आपका बजट था, जरूरी नहीं है कि उतना प्रॉफिट आपको बिजनेस में हो जाए। तो बिजनेस के साथ साथ चलने वाली कोई चीज है तो वो है अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी बिजनेस के साथ साथ चलने वाली एक चीज, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अनसर्टेनिटी के कारण ही क्या होता है, रिस्क का जन्म होता है, ठीक है। रिस्क बिजनेस में एक शैडो की तरह साथ साथ में चलता है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके साथ साथ कौन चलेगा, आपके साथ साथ रिस्क भी चलेगा, ठीक है। यानी कि बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फायर के कारण रिस्क हो गया, आग लग गया, थेफ्ट के कारण लॉस हो गया, कंपटीशन के कारण लॉस हो गया, या आपके कॉम्पिटिटर की पॉलिसी आपसे मैच नहीं कर रही है, आपकी पॉलिसी और आपके कॉम्पिटिटर की पॉलिसी कुछ और हो सकती है, स्ट्राइक हो सकता है, ठीक है, या फिर फैशन चेंज हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण आप नहीं चाहते हुए भी आपके बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें होती है, जिसके कारण बिजनेस में क्या होता है, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी बिजनेस में साथ साथ चलने वाली कोई चीज है तो उसका नाम है रिस्क। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। और जिस बिजनेस में रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है या कंट्रोल कर लिया जाता है, उस बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं बिजनेस के। इस कैरेक्टरिस्टिक को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।